नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही खूबसूरत और गहराई से भरे सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो महज कोई आम यात्रा का किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम में से हर उस इंसान की दास्तान है जो रोजमर्रा की उस थका देने वाली भागदौड़, शोर शराबे और एक जैसे रूटीन से कहीं दूर भाग जाना चाहता है। सोल ऑन द स्लोप्स यानी पहाड़ों के बीच खुद की तलाश। हम अक्सर एक ऐसी शांति की कल्पना करते हैं ना, जो हमें हमारी असली पहचान से मिला सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में कदम रखते हैं और देखते हैं कि पहाड़ों की ये ऊंचाइयां हमें हमारे ही भीतर की गहराइयों के बारे में आखिर क्या सिखा सकती हैं। जरा एक पल के लिए इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और शायद यही असली आज़ादी है। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है, ये उस पल का सटीक वर्णन है जब कोई बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह कट जाता है और प्रकृति के उस गहरी खामोशी में खुद को महसूस करता है। ये वो एहसास है जब पहाड़ों की ठंडी हवा सिर्फ शरीर को नहीं, सीधा रूह को छूती है। ये आज़ादी किसी नियम से बंधे होने से मुक्ति की नहीं है, बल्कि अपने ही दिमाग की उलझनों से आज़ाद होने की है। और बिल्कुल इसी शांति की तलाश में इस कहानी का मुख्य किरदार अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। तो चलिए सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं। यहाँ कहानी के मुख्य किरदार 22 साल के राहुल की मानसिक स्थिति का एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ है शहर की वो जिंदगी जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, कॉलेज की भागदौड़, लगातार बजता हुआ फोन और सोशल मीडिया का वो कभी न खत्म होने वाला लूप। बाहर से देखने पर ये एक बहुत ही बिजी और पूरी तरह से कनेक्टेड जिंदगी लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका अंदरूनी सच बिल्कुल अलग है। बाहर जितनी ज्यादा चहल पहल है, अंदर उतना ही अजीब सा लगातार बढ़ता हुआ खालीपन। मतलब इंसान दुनिया भर से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन खुद से ही उसका कनेक्शन टूट चुका है। और फिर आता है वो ब्रेकिंग पॉइंट, जब अंदर का वो खालीपन बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो एक ऐसा पल आता है जब अंदर से आवाज आती है, बस अब और नहीं, अब कहीं दूर जाना है। राहुल ने भी बिल्कुल यही किया। कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की, कोई महीनों का विचार विमर्श नहीं हुआ, बस अचानक से लिया गया एक फैसला। उसने बिना ज्यादा सोचे अपना बैग पैक किया और एक ऐसी जगह की ओर निकल पड़ा जो शहर की उस घुटन से बिल्कुल अलग थी। हिमाचल की ओर उठाया गया ये कदम महज एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि खुद को बचाने की एक डेस्परेट कोशिश थी। ये सफर सिर्फ मीलों की दूरी तय करने का नहीं है, बल्कि एक तरह का मानसिक सफर भी है। रात के समय बस दिल्ली से निकलती है और जैसे जैसे पहिए आगे बढ़ते हैं, शहर की वो बनावटी रोशनियां पीछे छूटती जाती हैं। लेकिन असली जादू होता है सुबह के ठीक 5 बजे। जब राहुल की आंख खुलती है तो सामने का नज़ारा लिटरली किसी सपने जैसा होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और दूर से आती नदी के बहने की वो शांत आवाज। ये वो जादुई पल था जब राहुल को अंदर से महसूस हुआ कि यार, ये तो सच में जन्नत है। सुबह मनाली पहुंचते पहुंचते पहाड़ों की उस ठंडी ताज़ा हवा ने उसे ये एहसास दिला दिया कि वो एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रख चुका है। मनाली की उन सड़कों पर चलते हुए एक अलग ही सुकून था, और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटे से कोजी कैफे में बैठे हुए राहुल की मुलाकात होती है आयुष से, जो वहां का एक लोकल गाइड है। आयुष बस यूं ही मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वो पहली बार आया है, और इस पर राहुल का ये कहना कि शायद वो बिल्कुल सही समय पर आया है, ये दिखाता है कि ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। कई बार ना, सही समय पर सही इंसान का मिल जाना हमारी पूरी यात्रा का मकसद तय कर देता है। आयुष सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि इस सफर में एक तरह का मेंटर बनने वाला था। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है, उसी रात जब आयुष राहुल को घने जंगल के बीच एक शांत जगह पर ले गया, वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट। वहाँ जलाई गई आग की गर्माहट के बीच एक ऐसी बात सामने आई जो इस पूरी कहानी का असली सार है। आयुष ने कहा, लोग यहाँ घूमने आते हैं, पर बहुत कम लोग यहाँ खुद को ढूंढने आते हैं। राहुल एकदम चुप रह गया, क्योंकि ये सच था। वो सिर्फ तस्वीरें खींचने या साइटसीइंग के लिए नहीं आया था, वो असल में उस खालीपन को भरने और खुद से दोबारा मिलने आया था। अगले दिन की शुरुआत होती है रोहतांग पास से, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ। पहली बार इतनी बेदाग बर्फ देखकर एक 22 साल का लड़का अपनी सारी टेंशन भूलकर मानो फिर से एक बच्चा बन जाता है। बर्फ में पागलों की तरह दौड़ना, गिरना और बेफिक्र होकर हंसना, ये एक ऐसी प्योर खुशी थी जिसे शायद शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन फिर अचानक वो पूरी तरह से रुक जाता है। वो ठहर कर दूर उन शांत विशाल पहाड़ों को देखने लगता है।
उस भाग दौड़ और हंसी मजाक के बीच वो अचानक आया ठहराव एक बहुत बड़े एहसास की शुरुआत थी। उन शांत और विशाल पहाड़ों को देखते हुए मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या जिंदगी सच में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जितना हम उसे बना देते हैं? चलिए इस सवाल पर थोड़ा विचार करते हैं। शहर की उस भागदौड़ में हर छोटी छोटी चीज एक पहाड़ जैसी समस्या लगती है, लेकिन जब हम सच में उन विशाल पहाड़ों के सामने खड़े होते हैं तो अचानक वो सारी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। ये पल ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं हम खुद ही अपनी बेमतलब की अपेक्षाओं और चिंताओं से अपनी जिंदगी को बेवजह मुश्किल तो नहीं बना रहे। नदी किनारे बिताए गए वो पल बहुत ही खास हैं। शाम का वक्त, अकेले बैठकर पानी की आवाज़ सुनना और डूबते सूरज की गर्माहट को महसूस करना। लेकिन इंसान की वो पुरानी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अपनी उसी आदत के चलते हाथ अपने आप पॉकेट में जाता है और स्मार्टफोन बाहर आ जाता है। लेकिन फिर आता है सबसे ज़रूरी कदम, वो फ़ोन वापस रख दिया जाता है। ये एहसास कि आज, अभी किसी भी नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और अंत में बस आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना, बाहरी दुनिया के सारे शोर को म्यूट करके उस पल सच में जिंदा महसूस करना। असल में यही डिजिटल डिटॉक्स है, डिवाइस को बंद करना और खुद को ऑन करना। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से 3 गहरे आंतरिक खुलासों को दर्शाती है, जो असल में जीवन के बहुत बड़े सबक है। पहला, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर किसी जगह या चीज में ढूंढा जा सके, वो हमेशा हमारे अंदर ही होती है। दूसरा, बिना सोचे समझे हमेशा भागते रहना कोई अचीवमेंट नहीं है। कई बार जिंदगी में रुकना या पॉज लेना उस रेस से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। और तीसरा सबसे अहम सबक, कभी कभी खुद से मिलने के लिए अकेले सफर पर निकलना बिल्कुल जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक बाहरी आवाजें शांत नहीं होती, हम अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पाते। हर सफर की तरह इसका भी एक अंत होता है और वापसी का समय आ ही जाता है। बस जब वापस शहर की तरफ लौट रही होती है तो वो पहाड़ धीरे धीरे खिड़की से पीछे छूटने लगते हैं। लेकिन इस बार इस वापसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। आते समय जो एक अजीब सा भारीपन और खालीपन था ना, लौटते समय उसकी जगह एक सुकून भरी मुस्कान ने ले ली थी। अब वो बात नहीं थी कि बस भाग जाना है, बल्कि एक वादा था, मैं फिर आऊंगा, लेकिन इस बार खुद को खोने नहीं बल्कि खुद को और बेहतर बनाने। ये दिखाता है कि पहाड़ों ने भागना नहीं बल्कि डटकर खड़े रहना और खुद को संवारना सिखा दिया था। हम अपने इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और ये आखिरी विचार इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज है। कभी अगर जिंदगी भारी लगने लगे तो पहाड़ों की तरफ निकल जाना, क्योंकि हिमाचल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वो एहसास है जहां इंसान फाइनली खुद से मिल पाता है। पहाड़ों की उस खामोशी में एक ऐसी कमाल की ताकत है जो हमारे अंदर के सारे शोर को शांत कर देती है। ये कहानी एक रिमाइंडर है कि जब भी दुनिया का बोझ बहुत ज्यादा लगने लगे तो उस डिजिटल शोर से ब्रेक लेकर थोड़ा प्रकृति के पास जाना चाहिए। क्या पता वहां वो खोया हुआ हिस्सा मिल जाए जिसकी सबसे ज्यादा तलाश है। ऐसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते ये सवाल जरूर छोड़ेंगे, क्या इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सच में खुद को थोड़ा भी समय